नमस्कार, आप देख रहे हैं IITM उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा और अहम खबरें। मैं हूं बालकृष्ण मिश्रा और आज के इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही अहम घटनाओं से लेकर व्यापार जगत की तेज रफ्तार हलचलों तक, खेल के मैदान और एंटरटेनमेंट की दुनिया की बड़ी खबरों के साथ साथ IITM के एकेडमिक जगत से जुड़ी खास गतिविधियों से। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। सबसे पहले बात करते हैं देश के कोने कोने से जुड़ी बड़ी खबरों पर। नितिन नवीन बने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस फैसले की जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। पार्टी संगठन में इसे एक अहम राजनीतिक नियुक्ति माना जा रहा है। नितिन नवीन का जन्म 23 मई 1980 को हुआ था और वर्तमान में उनकी उम्र 45 वर्ष है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि एक युवा नेता के रूप में वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ किस तरह तालमेल निभाते हैं। पंकज चौधरी बने उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष। महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद पंकज चौधरी ने कहा कि वह प्रदेश संगठन में रूल करने नहीं बल्कि रोल अदा करने आए हैं। संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय मेरे 4 मूल मंत्र हैं। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर, जहां से सामने आई है ये बड़ी और अहम खबरें। दक्षिणी लेबनान में IDF के हवाई हमले। दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ आतंकी जकारिया याह्या समेत 3 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। IDF के अनुसार ये आतंकी संगठन सैन्य क्षमताओं को दोबारा खड़ा करने में लगे हुए थे और इजरायल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके थे। इस हमले के बाद क्षेत्र में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति जेलेंस्की का स्पष्ट संदेश। यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कूटनीतिक कोशिशों के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि पश्चिमी देश यूक्रेन को ठोस और भरोसेमंद सुरक्षा गारंटी देते हैं तो उनका देश नाटो सदस्यता की मांग पर लचीलापन रुख दिखा सकता है। हालांकि जेलेंस्की ने रूस को जमीन सौंपने के किसी भी प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज करते हुए कहा कि यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। चलिए अब रुख करते हैं आर्थिक जगत की ओर और जानते हैं व्यापार तथा बाजार से जुड़ी प्रमुख खबरें। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में दिखेगा भारत का दम। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक अगले महीने दावोस में आयोजित होगी। इस बैठक में भारत के 4 मुख्यमंत्री और 100 से अधिक प्रमुख कंपनियों के CEO हिस्सा लेंगे। 19 से 23 जनवरी तक चलने वाले इस बैठक में करीब 130 देशों के वैश्विक नेता शामिल होंगे, जिनमें लगभग 60 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने मखाना के विकास के लिए 476 करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी दी है। यह योजना वर्ष 2025 से 2031 तक लागू रहेगी और इसके तहत अनुसंधान, बेहतर बीज, किसानों की ट्रेनिंग, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे मखाना किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। अब चलते हैं खेल के मैदान में, जहां से आ रही हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरें। भारत ने तीसरे T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराया। भारत ने तीसरे T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद अभिषेक शर्मा ने 35 रनों की तेज पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। हार्दिक पांड्या T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। इस सूची में उनसे पहले जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह शामिल हैं। अब नजर डालते हैं मनोरंजन जगत पर। धुरंधर ने बदले बॉक्स ऑफिस के समीकरण। फिल्म धुरंधर लगातार बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। रिलीज के 9 दिनों में ही फिल्म 300 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। दूसरे रविवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर इसने पुष्पा 2 का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है। अब चलते हैं IITM के एकेडमिक जगत की ओर और जानते हैं यहां की खास खबर। IITM स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन 5 से 10 जनवरी के बीच एक सप्ताह का विंटर स्कूल वर्कशॉप आयोजित करने जा रहा है। इस वर्कशॉप का मुख्य विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मीडिया रहेगा। कार्यक्रम में मीडिया और तकनीक के क्षेत्र के विशेषज्ञ वक्ता हिस्सा लेंगे और छात्रों को AI की मीडिया अनुप्रयोग, डिजिटल टूल्स,
भविष्य की पत्रकारिता के अवसरों के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और IITM उन्मेष के साथ जुड़े रहिए।